तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे कथावाचक बात करते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भारत देश को। हालांकि अगर ऐसी ही बात है तो अक्सर ही बात चलती है कि खालिस्तान, किसी राज्य को खालिस्तान घोषित करने की, और तुम्हारे धर्मगुरु कथावाचक उनको घोषित कर देते हैं अपने आतंकवादी। देशद्रोह का जो है उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है। तो क्या देश को किसी जाति या धर्म के आधार पर बांटने की बात को करना आतंकवादिता है? तो फिर ये क्या धर्मगुरु आतंकवाद फैला रहे हैं? क्या इनको भी आतंकवाद घोषित कर दिया जाना चाहिए? क्या इनको भी तुम लोग आतंकवादी घोषित करोगे? अगर तुम इस देश को धर्म के आधार पर बांटने की बात करते हो तो फिर उसके बाद क्या इस देश को तुम जातियों के आधार पर भी बांटने की बात करोगे? अगर तुम इस देश को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटोगे, अगर तुम इस सोच रहे हो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद तुम लोग क्या करोगे? उसके बाद अक्सर ही आए दिन जातीय भेदभाव, जो कि एक ऐसी प्रथा है, जाति है जो जाति ही नहीं है। हाल ही में एक तो ये मामला सामने आ गया, नहीं तो इतने ऐसे तो बहुत सारे मामले जो हैं सामने भी नहीं आ पाते हैं, और बहुत सारे मामले जो हैं सामने भी आ रहे हैं। तुम लोगों की वजह, तुम लोग जो इतना भेदभाव करते हो अपने समाज के एक अंग से ही, जिनको तुम दलित कहकर इस चीज़ से नकार देते हो, समाज से नकार देते हो, हालांकि आप तो उनको हिंदू होने से भी नकार देते हो, तो फिर तुम इस देश को किस तरफ लेके जा रहे हो? इस देश को किस तरह से, कौन सा राष्ट्र, क्या करोगे तुम लोग? क्या इसको एक मतलब कि फिर से तुम लोग इसको गुलाम बनाने की तरफ लेके जा रहे हो? हालांकि सदियों से भारत देश कई बार कई आक्रांताओं द्वारा गुलाम हो चुका है, और तुम अपनी पीढ़ियों को सिखाते हो, समझाते हो कि भारत देश को इसने आज़ादी दिलवाई, उसने आज़ादी दिलवाई, वो आज़ादी के लिए लड़ा, बहादुरी के किस्से सिखाते हैं, लेकिन तुम अपनी पीढ़ियों को ये नहीं सिखा पाते हो कि भारत देश गुलाम ही क्यों हुआ, क्यों गुलाम होता है बार बार किसी अलग अलग क्रांताओं द्वारा। तुम्हारी इन्हीं कुरीतियों की वजह से गुलाम होता है, और हो सकता है आगे भी होता रहे। ये तुम्हारी नाकामयाबियां हैं, और जितनी बारी भी तुम आज़ाद हुए, कोई अपनी वजहों से नहीं आज़ाद हुए हो, ये भी किसी दूसरे के कारण ही आज़ाद हुए हो। किसी दूसरे आक्रांता के कारण एक की बेड़ियां उतार के दूसरी की बेड़ियां पहनी हैं तुम लोगों ने। तुम लोगों की जब तक तुम्हारी सोच आज़ाद नहीं हो सकती, तुम्हारी धार्मिक गुलामी से तुम नहीं निकल सकते, तब तक तुम कभी भी आज़ाद होने वाले नहीं हो।